राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरु गीता। श्री गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है, यक्ष राक्षस भूत चोर और शेर आदि का घात करती है। जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस श्री गुरु गीता का जब पाठ करते हैं उनके दर्शन और स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता। संत वाणी। जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए, कह कबीर दास का पल न पकड़े होए। भक्त जब एक निश्चित सोपान तक पहुंचता है और बोध का अधिकारी बनता है अर्थात ज्ञान का अधिकारी बनता है, तब जिसकी वह भक्ति करता है वही भगवान गुरु के हृदय में बोलते हैं और उसको मार्गदर्शन देते हैं। गुरु उन्हें यह कहने के लिए ही आते हैं कि भगवान तेरे अंदर है, भीतर गोता मार और उसे जान ले। भगवान गुरु और आत्मा एक ही हैं। गुरु कृपा तो हमेशा होती है। तुम ऐसी कल्पना करते हो कि वह एक ऐसी चीज़ है जो कहीं दूर ऊंचे आसमान में है और वह उतरेगी। सचमुच वह तुम्हारे हृदय में ही है। जिस क्षण तुम मन को उसके अधिष्ठान में विलीन कर देते हो उसी क्षण तुम्हारे भीतर से गुरु कृपा का फव्वारा छूटता है। हे राम जी, चांडाल के घर से दिन में एक बार भी भिक्षा मिल जाए और साथ साथ ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलता हो तो ब्रह्म वेत्ता का साधन्य मिलता हो तो अन्य ऐश्वर्य छोड़कर भी ऐसे सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप ज्ञान से वंचित रखने वाली यह अविद्या आदि तो उनके सानिध्य मात्र से ही दूर हो जाती है। अविद्या का चौथा भाग प्रणव के जाप से और से चौथा भाग सत्य शास्त्रों के चिंतन से दूर हो जाता है। 12 कोस चलकर जाने से भी यदि ऐसे सत्पुरुष के दर्शन मिलते हों तो मैं पैदल चलकर जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ऐसे ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के दर्शन से कैसा आध्यात्मिक खजाना मिलता है वह मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। किसान चाहे कितनी भी खेती करे, खाद डाले, बीज बोए, पानी देवे, परंतु जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तब तक सब व्यर्थ है। ऐसे ही मनुष्य चाहे जितना भी जप तप करे, यम नियमों का पालन करे, परंतु जब तक सदगुरु रूपी के सूर्य का आत्म प्रकाश नहीं मिलता तब तक सब व्यर्थ है। मेरे गुरु कलान खाने जाते हूँ तो भी मैं मेरे गुरु नंदराय हैं। वे गुरु नहीं हैं जो शिष्य को हमेशा के लिए शिष्य ही बनाए रखना चाहते हैं। सदगुरु वे ही हैं जो शिष्य को जीवत से हटाकर शिव तत्व में जगा दें, शिष्य से हटाकर गुरु तत्व में जगा दें, आत्मज्ञान का अमृत सिंचन करके निर्विषय सुख में सैर करा दें, ध्यान और ज्ञान की अमृत धारा में नहलाकर परम पद का अमृत प्रसाद दे दें। भागवत में संत महिमा। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, वो केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि तीर्थ और प्रतिमा का बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, बाड़ी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी ही भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बने हुए सब तुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं तथा स्त्री पुत्र आदि को ही अपना तथा मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधाई है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।